और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ तुम्हारे लिए ज्योमेट्री फॉर L1 एंड L2। रीट L1 और L2 की मैथ्स के लिए ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें एट फर्स्ट मैं आप लोगों को करवाऊँगा जो L1 और L2 दोनों में कॉमन है, और उसके बाद में करवाऊँगा मैं जो केवल L2 में है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 2 सीटें इसकी और करीब करीब 200 क्वेश्चन है दोनों को मिलाकर, जो कि L1 और L2 के लिए पर्याप्त है। अगर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होता है तो ये दोनों सीटें पर्याप्त हैं, और जहाँ भी NTPC वगैरह में ज्योमेट्री वगैरह आती है वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और थ्योरी की मैं 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो एक बिंदु के सभी ओर, क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु के सभी ओर कोणों का मान कितना होता है। तो एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बन के आता है वो 360 डिग्री बन के आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 30 डिग्री के पूरक कोण का मान, 30 का पूरक कोण कौन सा होता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। तो 30 का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। 35 के समपूरक कोण का मान, क्वेश्चन नंबर 3, 35 का समपूरक कोण क्या होगा? तो दो समपूरक कोणों का योगफल, अगर दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं तो उनका योगफल होता है 180। तो 180 माइनस 35 ये हो जाएगा तुम्हारा 145। ठीक है, थर्ड का आंसर है 145, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 60 के पूरक कोण की माप क्या होगी? तो 60 का जो पूरक कोण बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। तो एक पूरक कोण ए, दूसरा पूरक कोण बी, दूसरे का 7/8 है। या फिर अनुपात ना बनाकर आप लोग डायरेक्ट करो, तो एक पूरक कोण हो गया ए और दूसरा पूरक कोण हो गया 90 माइनस ए। ये जो पूरक कोण है दूसरे का 7/8 है, तो ये हो जाएगा 8a बराबर हो जाएगा 7 × में 90 माइनस 8a। 8 इधर आ गया, ये 7 बनेगा, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 15a बराबर 7 × में 90, और 15 से 90 कट जाएगा 6 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी 42 डिग्री। अब वो पूछ क्या रहा है? तो दोनों कोणों का अंतर क्या है? एक कोण आ गया 42, ठीक है, तो दूसरा कोण आ जाएगा 90 माइनस 42। तो 90 माइनस 42 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 48। तो उन कोणों का अंतर क्या है? तो 48 और 42 का जो डिफरेंस बना वो बन के आया 6 डिग्री का। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक पूरा कोण दूसरे का 7/8 है, तो बताओ उन कोणों का अंतर कितना होगा। अगर मैं उसके 8 हिस्से करता हूँ, 7/8 का मतलब हो गया, अगर मैं 15 हिस्से करता हूँ, एक कोण 7 एक कोण 8, ठीक है, तो डिफरेंस वो टोटल हो जाएगा कितना 15, और अंतर कितने का है? 1 का। तो मैं डायरेक्टली कह सकता था, तो 15 से 6 बार कट जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा कितना 6 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 से डायग्राम स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए चित्र में पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। एक्स तथा वाई के मान क्या है? दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा, ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है एक्स, और ये कोण दिया हुआ है वाई। तो वो पूछ रहा है एक्स और वाई के मान बताइए। तो मैंने बताया था छोटा मुंह बराबर छोटा मुंह, तो एक्स बराबर तो 40 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर 40 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर है, लेकिन 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये एक्स बराबर 40, और ये हमें पता है एक अंतर कोण बन के आएंगे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई, ये बाई 40 के हो जाएंगे, एक अंतर कोण बन के आ रहे हैं एक्स और वाई, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 40 के। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में कोण BOC की माप बताइए। एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये 85 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, ये x डिग्री है। तो x की माप पूछ रहा है, हमें पता है ये लीनियर पेयर एंगल बनेगा, रैखिक कोण युग्म बनेगा, और तीनों का योगफल कितना होगा 180। तो यहाँ से 5 और 6 11, मतलब 1 बनेगा। 180 में से यूनिट डिजिट पर 1 घटाऊंगा तो 9 बन जाएगा। और ऑप्शन है तुम्हारे पास में 85, 36, 90, 59। या तो पूरा घटा कर करो या डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर दो 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी डायग्राम है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो?
एक दो तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है एक्स, ये पी क्यू लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। देन वैल्यू पूछ रहा है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 60 के इक्वल। क्यों? क्योंकि एक अंतर कोण बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसी तरीके से तिर्यक रेखा है, ये कोण है 122, ये कोण है 58, देने की ज़रूरत नहीं थी, 122 और 58 180 होगा। ये कोण है एक्स, ये कोण है आर, ये है पी, ठीक है। ये कोण दिया हुआ है एस, ये कोण दिया हुआ है एक्स डिग्री, ये सी डी लाइन है और ये ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है, पी आर क्यू, चलो जो भी है। अब अगर दिए गए चित्र में एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान ये एक्स है और ये भी एक्स है। तो मैंने बताया था छोटा मुंह बराबर छोटा मुंह, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली 58, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में 11 है वो इस तरीके से रैखिक कोणयुग्म दिया हुआ है एक, ये वाई है, ये एक्स है, 4x इक्वल्स टू 5/, देन x अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 की वैल्यू जो है वो 180 है, क्योंकि ये रैखिक कोणयुग्म बन रहा है और रैखिक कोणयुग्म का टोटल होता है 180 डिग्री। तो 9 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 पंजे 100 और 4 की वैल्यू हो जाएगी 20 चौक 80। वो पूछ रहा है x का मान, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, जो सीट है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह के चल रहा है, दी गई आकृति, क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आकृति नहीं है इसमें, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु O पर काटती हैं, ए ओ सी 50 डिग्री है। दो सरल रेखाएं हैं इस तरीके से, ये सी बी ए डी 50 डिग्री ये है और ये बिंदु O है। तो पूछ रहा है बी ओ सी का मान कितना होगा, बी ओ सी ये वाला कोण पूछ रहा है। हमें पता है एक बिंदु के चारों ओर कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, और ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी 50 डिग्री। बचा कितने 100 हो गया, ये 360 होता है एक बिंदु के, 260 बच गया, तो 260 का मतलब हो गया 130 हो जाएगा ये और 130 हो जाएगा ये। तो इस कोण की वैल्यू पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा 130, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग होता है, तीनों ऊंचाइयों का योग त्रिभुज की भुजाओं के योग से अधिक होता है और तीनों माध्यकों का योग त्रिभुज की भुजाओं से कम होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, ये त्रिभुज है, इन त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु समझ लेना इसको। एक तो मैं बनाता हूँ इसका अंतःवृत्त इस तरीके से, और एक बनाता हूँ परिवृत्त। तो ध्यान रखना, अंतःवृत्त जो होगा उसका केंद्र अंतः केंद्र भुजाओं से समदूरस्थ होता है। कहाँ से समदूरस्थ होता है, भुजाओं से। और जो परिकेंद्र होता है वो इसके शीर्षों से समदूरस्थ होता है। ये परिकेंद्र बन के आ रहा है, तो ये शीर्षों से समदूरस्थ होगा, शीर्षों से समान दूरी पर होगा। तो ये शीर्ष जब बन के आ रहे हैं, ये शीर्ष है, इन शीर्षों से समान दूरी पर है परिकेंद्र और भुजाओं से समान दूरी पर है अंतःकेंद्र, ध्यान रखना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज होगा। जब दो माध्यिकाएं समान है तो डेफिनेटली दो भुजाएं समान होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें लंबकेंद्र परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती हो तो वह त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, लंबकेंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं, संपाती होते हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अंतःकेंद्र, लंबकेंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र संरेखीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक त्रिभुज के लिए परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित है, त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ध्यान रखना,
मैंने बताया हुआ है थ्योरी में कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित। तो ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो केवल बिंदु जो क्वेश्चन में कह रहा है परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित है, तो कर्ण पर स्थित होगा परिकेंद्र केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये वृत्त ऐसे जाएगा, परिवृत्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, तीन संरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। 3 संरेखीय बिंदु हैं तो इनसे केवल और केवल एक भी वृत्त नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये वाला आएगा ही नहीं वृत्त में, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 3 असंरेखीय बिंदुओं से 21 में से 3 असंरेखीय बिंदु हैं तो इनसे एक वृत्त गुजर सकता है इस तरीके से। ठीक है, केवल एक ही गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु कहलाता है लंब केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है जिसके 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है। मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज है, तो 2 कोणों का योगफल, इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा, तो इसको थीटा, ये थीटा, तो ये 2 थीटा। तो देन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, इसमें आंसर की नहीं लग रही है पार्ट ए में, तो आंसर की सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, आंसर की आप लगाते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, त्रिभुज एबीसी के तल में ऐसे बिंदुओं की संख्या कितनी होगी जो त्रिभुजों के शीर्षों से समान दूरी पर हो? शीर्षों से समान दूरी पर जो बिंदु होगा केवल एक होता है, और वो कहलाता है तुम्हारा परिकेंद्र। ठीक है, चलिए अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो अंतःकेंद्र भी वही होगा, परिकेंद्र भी होगा, लंब केंद्र भी वही होगा, और केंद्र भी वही होगा, लेकिन बिंदु एक ही होगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, अगर केंद्र पूछ लेता तो 4 हो जाएंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है। समकोण त्रिभुज है भाई, एक कोण 40 डिग्री है, तो एक तो फिक्स है 90, तो ये कितना रह गया? 50 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 26, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक भुजा बढ़ा दी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। कैसे भी देख लो, लीनियर पेयर एंगल बनेगा, ये 60 है तो 120 होगा, या फिर त्रिभुज के 2 अंतःकोणों का योगफल तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं, समद्विबाहु त्रिभुज ये रहा, जिसमें ये 2 भुजाएं समान मान रहा हूँ मैं, समद्विबाहु त्रिभुज में समान 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो इनका मध्य बिंदु ये रे, इनको मिलाया। ठीक है, मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी? ध्यान रखना, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी और इसकी आधी होगी, तो ये जस्ट डबल हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए त्रिभुज एबीसी में कोण बी कोण ए का दोगुना है। त्रिभुज एबीसी है, कोण बी कोण ए का दोगुना है। ठीक है, कोण बी कोण ए से दोगुना है, तो कोण बी जो है ए से दोगुना है, इसको थीटा, तो ये 2 थीटा। और कोण सी कोण बी का तिगुना है, कोण सी कोण बी का तिगुना है, तो 2 थीटा का तिगुना कितना हो गया? 6 थीटा। तो कोण ए की माप बताएं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोण बी जो है कोण ए से दोगुना है, कोण बी कोण ए से दोगुना है, तो ये ए थीटा है, तो बी 2 थीटा है। और कोण सी कोण बी का 3 गुना है, कोण सी कोण बी का 3 गुना है, तो 2 थीटा की वैल्यू 6 थीटा हो जाएगी। तो कोण ए की माप बताइए, तो ये हो जाएगा भैया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो थीटा 2 थीटा 6 थीटा 9 थीटा इक्वल्स टू 180, देन थीटा विल बी 20 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कोण ए की माप, तो कोण ए की माप थीटा है, 20 आ जाएगी। किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है। एक त्रिभुज है, इसके 2 कोण बराबर है, ये थीटा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कोण बराबर है तथा तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 अधिक है, तो ये थीटा प्लस 24 डिग्री। अब वो पूछ रहा है बड़े कोण की माप अंशों में बताइए,
तो भैया ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 24 इक्वल्स टू 180। तो ये 3 थीटा 24 उधर जाके माइनस होगा तो भैया घटा दो, 20 गया 60, 56 156। तो थीटा की वैल्यू रहेगी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो वो पूछ रहा है बड़े कोण की माप। तो बड़े कोण की माप 24 डिग्री एक्स्ट्रा है, देन 52 प्लस 24 कितना हो जाएगा 4 2 6 5 2 7 76 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ये त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी सी। तो ए बी बराबर किसके हो गया ए सी के। फिर आगे कह रहा है इसमें कोण बी बराबर है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। इस भुजा के सामने ये 70 तो इस भुजा के सामने ये भी 70, 70 70 140, तो ये बच गया कितना 40 का। सी का मान पूछ रहा है वो, सी का मान 70 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए चित्र में आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कोई चित्र दिया हुआ है, ये 80 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और देन ये x डिग्री है। तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का योगफल, बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दो अंत्यकोणों के योगफल के बराबर होता है, तो 125 डिग्री। 32, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी डी 110, त्रिभुज दिया हुआ है एक, और इस तरीके से त्रिभुज है, ए है, ये कोण है ए, ये 110 डिग्री है और ये 105 डिग्री है। तो वो पूछ रहा है कोण बी ए सी का मान, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कोण बी ए सी का मान, मतलब हमें ये वाला कोण चाहिए। तो सीधा सा 110 तो ये 70 लीनियर पेयर एंगल, ये 105 है तो ये 75, और ये 70 और 75 साथ साथ 14 145 हो गया। तो 145 के बाद में ये बच गया कितना 35 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है वो, दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से डायग्राम है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर इसके बाद में दिया हुआ है इस तरीके से, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 26 डिग्री है टोटल, ये बिंदु S है। चलो PSR एक समबाहु त्रिभुज है, PSR जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी एस आर एक समबाहु त्रिभुज है, x बराबर 26 डिग्री है। तो यहाँ से ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। चलो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो इसको मैंने मान लिया x है, तो डेफिनेटली ये भी x होगा, ठीक है। तो ये 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 26 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 60 120 146, उधर जाके माइनस होगा 146, तो ये कितना रह जाएगा 4 इधर 30 इधर 34 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन मिस्टेक हो रही है इसमें, तो वो वैल्यू सॉरी वो बाई का मान पूछ ही रहा है, इसमें बाई दिया हुआ है, ये है बाई, ठीक है। और ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम है, इसमें 37 डिग्री 27 डिग्री 17 डिग्री और 47 डिग्री, ठीक है। ये 26 है, तो इस 26 को एक बार तो मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग एक बार तो मैं पूरा मान रहा हूँ, एक बार आधा मानते हैं इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये बाई की वैल्यू अभी तो कितनी आ रही थी 34 आ रही थी, इसका मतलब 34 ऑप्शन में नहीं है 17 है।
इसका मतलब ये 26 है और ये भी 26 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52। और ये कोण कितना होगा 22, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और तो ये भुजा के सामने वाला ये पूरा कोण बराबर, ये वाले भुजा के सामने ये वाला पूरा कोण बराबर, ये 60 ये 60, तो पूरा कोण तो ये बन के आएगा, दैट मीन 60 + 22, और पूरा कोण ये बनेगा 60 + 22, क्योंकि यहाँ तक दोनों के दोनों 60 60 इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं 60 60, तो 22 भी इक्वल होंगे, तो ये बन जाएगा 22 + 60 + 22 + 60 + 52 = 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 60 120 120 और 52, ये बना 2/, ये 60 60 120 और 52 172, ये तो गड़बड़ हुआ, ये 26 अकेला ही है तब बैठेगा। ठीक है, तो ये बना 60 60 120 और 26 146 बराबर 180 डिग्री। तो 2/, अच्छा पहले सही था क्वेश्चन, वो वैसे ही मिटा दिया, वो बाई की जगह x लिख दिया था केवल। तो ये बना कितना 34, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड करूँगा 70 डिग्री। ठीक है, 17 आंसर, ऑप्शन सी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र G है, मतलब सेंट्रोइड जो है, केंद्रक जो है वो G है। QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। Q से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी? पहले डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। PQR त्रिभुज है, PQR, इसका गुरुत्व केंद्र G है, केंद्रक G। QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली यहाँ से भी माध्यिका ऐसी निकलेगी। चलो, QG की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4। अब वो पूछ रहा है Q से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई। तो Q से जो माध्यिका गुजरेगी भैया, ये केंद्रक है, कहा है क्वेश्चन में, तो 2:1 में बांटेगी। पूरी कितनी हो जाएगी 3, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। छोटे छोटे से क्वेश्चन है एक्चुअल में, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाते हैं ये। ओरली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, थ्योरी की 4 वीडियो डाली है, उनको देखें पहले, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, कि डायरेक्टली इसमें पहुंच जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दी गई आकृति, तो आकृति बनाता हूँ मैं पहले। x y z 62 डिग्री है, और ये इस तरीके से ये बिंदु O है, ये 54 डिग्री है। अब ये 54 आधा या पूरा है इसमें भी, चलो 54 एक बार पूरा मन करेंगे हम इसको। अब वो कह रहा है दी गई आकृति में YO और ZO क्रम से, YO और ZO क्रम से XYZ और XZY के अर्धक है। इसका मतलब ये अंतःकेंद्र बनेगा, क्योंकि हमें पता है जो अंतःकेंद्र बनता है वो कोणों के अर्धक से बनता है। तो y का अर्धक, y का एंगल, y का बाइसेक्टर और एंगल z का बाइसेक्टर, बिंदु O पर जा मिले ये। चलो, अब वो पूछ रहा है तो OZY का मान कितना होगा, OZY, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो भैया हमें पता है ये अंतःकेंद्र का जो कोण बनता है वो बनता है 90 प्लस थर्ड एंगल का हाफ। ठीक है, तो ये निकाल दूंगा मैं, YOZ एंगल YOZ हो जाएगा 90 प्लस x की वैल्यू 62/2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 31, कितना हो गया 121। तो ये एंगल आ गया 121, ये अर्धक है तो 27, तो ये कितना हो गया 7 और 1 8, 2 और 2 4, 148। तो 180 में से घटा दूंगा तीसरे कोण के लिए, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, यही तो निकालना है। 180 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 2, 7 में से 4 3, 32 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? तो अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त का केंद्र जो होगा वो एक बिंदु होगा और बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनगिनत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लीजिए, ओ वृत्त के केंद्र में EOB 50 डिग्री है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सेकंड लेवल का, ये फर्स्ट लेवल में नहीं आएगा। ठीक है, AOB 50 डिग्री है, तो ये O है,
AOB ये 50 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है वो BOC 30 डिग्री है, BOC 30 डिग्री है, तो ये C हो गया, ये 30 डिग्री है। अब आगे कह रहा है यदि चाप AC तो चाप AC, चाप का सिंबल ये रहता है, आर्क AC अनुपात चाप BD, आर्क BD का जो रेशियो है वो है 8:7, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल COD। डी बिंदु कहाँ यहाँ पे, COD, चाप BD, तो कोई बिंदु D और है यहाँ पे D, ठीक है। तो चाप AC मतलब यहाँ से यहाँ तक, और चाप BD मतलब यहाँ से यहाँ तक, इनका अनुपात है 8:7। चलिए, तो चाप की लंबाई का अनुपात दिया हुआ और हमें चाप की लंबाई पता है कितनी होती है, 2πr θ/360, ठीक है। तो आर्क AC जब मैं निकालूंगा तो 2πr, r तो सेम रहेगी, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, क्योंकि एक ही सर्कल के हैं, इनटू में थीटा। तो AC का जो थीटा बना 50 और 30 80 बना, बटे में 360, अनुपात BD, तो COD पूछ रहा है वो है ना, तो BD हो जाएगा, इसको मान लिया मैंने थीटा, तो BD हो जाएगा 2πr इंटू में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस थीटा, BOD, चाप BD के लिए, तो चाप BD के लिए यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा एंगल आएगा 30 भी और थीटा भी, इंटू में बटे में 360, तो ये बराबर है 8:7, ठीक है। तो यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल आउट होगा, 360 से 360 कैंसिल आउट होगा, तो 80 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, 8 7 56 560, और इधर 30 प्लस थीटा का मल्टीप्लाई होगा 30 से 8 से, तो 8 3 24 240 प्लस 8 थीटा, तो 240 इधर आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 560 माइनस 240, और थीटा की वैल्यू अपॉन में 8, तो 8 से डिवाइड करूँगा, 8 7 56 70, 8 3 24 30, तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 40 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बन के आएगा थीटा, तो ये आ गया कितना, 40 डिग्री, ये क्वेश्चन था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 39 के बाद में क्वेश्चन नंबर 40। एक सीट अभी सॉल्व करवाऊंगा और एक सीट नेक्स्ट डे सॉल्व करवाऊंगा इसकी, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट सीट में 150 क्वेश्चन है, जो कि हम थोड़ा सा और स्पीडली खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन L2 के आ जाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर है, इसका केंद्र O हो गया, जीवा है जिसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके से, ये A है, ये B है, ये O है, ये D है, ये बिंदु D है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समान 2 भागों में बांटता है। तो ये जीवा दे रखी 8, तो ये हो जाएगी 4 4, पाइथागोरस लग जाएगी 4 5, और ये 3। पूछ क्या रहा है, OD की लंबाई, OD की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, O केंद्र वाले वृत्त में केंद्र की चाप द्वारा कोण AOB। O केंद्र वाला एक वृत्त है, सर्कल बनाओ पहले, जिसका केंद्र कितना है, O केंद्र वाले वृत्त में केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण AOB। केंद्र द्वारा अंतरित कोण है AOB, दैट मीन्स AOB केंद्र द्वारा ये। और परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण, परिधि की चाप कौन सी होगी, ये वाली परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण, ये तो केंद्र से अंतरित कोण था, और परिधि की चाप ये थी, इससे अंतरित कोण ये रहा, परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण ACB है, ACB है। अब कह रहा है OBC 30 डिग्री है, OBC ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तथा OAC 40 डिग्री है, OAC ये एंगल है 40 डिग्री। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ BOA, हमें ये वाला एंगल चाहिए,
तो परिकेंद्र वो परिवृत्त बन रहा है, तो परिवृत्त में केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, लेकिन हमें ये वाला एंगल और चाहिए। तो इस वाले एंगल के लिए मैंने इसको मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। देखो ये त्रिज्या, तो इसके सामने वाला कोण 40, तो इसके सामने वाला कोण 40, ये वाली त्रिज्या, तो इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला कोण बन गया कितने का, 70 डिग्री का। तो ये वाला कोण इसका जस्ट डबल होगा, तो 70 का 2 गुना कितना हो जाता है, 140। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन सी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सर्कल है, ये भी L2 के लेवल का है। एक वृत्त का केंद्र है O, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी हो गई और ये लंबवत होती है। जीवा की लंबाई 16 है, तो ये 8 और 8 में बांट देगी। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या चाहिए पहले, और त्रिज्या के बाद में अपने पास में व्यास आ जाएगा। तो 6 8 10, तो ये त्रिज्या भी 10, ये त्रिज्या 10, त्रिज्या और त्रिज्या प्लस त्रिज्या मतलब त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में एक अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बने कोण का मान क्या होगा। तो एक अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। मतलब कहने का मतलब वही है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसका पहला क्वेश्चन है, वृत्त ये 35 डिग्री है, ये B है, ये A है, ये C है। दूसरा ये X है, B A C, ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ये 25 डिग्री दिया हुआ है। और हर क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, में थोड़ा सा डायग्राम में भी मिस्टेक हो इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा। ये 72 डिग्री, ये x है। 6 और रह गया एक, चलो 6 भी यही बना देता हूँ।
चलिए एक्स ये है इसमें। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां थोड़ा सा कट रहा है, चलो लास्ट में इसको इधर बना देंगे दोबारा। चलो सॉल्व करें। एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। पहले का आंसर होगा 70 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन में ये 35, ये 40, ये 25 है, इसको यहाँ से मिला दिया, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, चलो ये 35, तो ये 35, क्योंकि त्रिज्या 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण बराबर होंगे। ये 25 है तो ये 25 हो जाएगा। 35 और 25 कितना हो गया 60, तो 60 का 2 गुना हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। तो ये O है केंद्र और ये 110 डिग्री है और ये x है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो इट विल बी 70। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 240 डिग्री है ना, ये वाला एंगल नहीं बन सकता, ये ऊपर वाला ही एंगल बनेगा, इसमें ये मिस्टेक थी, ठीक है। ये केंद्र O है। चलो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये x है, ये 240 हो गया, ये 240 है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा झुका हुआ है इधर, है ना, ऐसे। ये 240 है, तो ये कितना रह जाएगा भैया, 360 में से घटा दूंगा कितना, 120। तो ये एक जीवा बन के आएगी यहाँ पे इस तरीके से। इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 120 का है, तो परिधि पर अंतरित कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 60। इसमें आंसर शॉर्ट नहीं है जिससे कंफर्मेशन होता। ये 60 का है, चलो 60 डिग्री का ही हो गई है ना। एक बार फिर देख लेते हैं। 240 ये वाला है, तो नीचे वाला 120 का होगा, और ये एक जीवा मैंने बना दी। इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा, तो ये 120 है, तो ये 60 का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये 72, तो ये 108, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज 4 बिंदु परिधि पर स्थित है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु या ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ये 72 है, तो ये 108 होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला करने दो। ऊपर वाला ये सर्कल ही है, ऊपर थोड़ा सा है ना कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 110 डिग्री है, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूँ ऊपर, तो ये त्रिभुज बन के आएगा। तो ये 110 है, चतुर्भुज बन जाएगा, चारों शीर्ष परिधि पर स्थित है। तो ये 110 है, तो ऊपर वाला कितने का हो जाएगा भाई, ऊपर वाला हो जाएगा 70 डिग्री का। और हमें पता है ये जीवा है, ये जीवा है, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा, तो ये 140 आ जाएगा। ये 6 क्वेश्चन थे जो कि सर्कल पे डिपेंडेंट थे, और लास्ट टाइम रीट में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें कुछ मिसप्रिंट है या अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा वो, तो छोड़ देना 46 को, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 47 दो 47, एक इसमें और एक अगली सीट में चलिए। AC 2 बिंदु इस तरीके से हैं, चलो ये कौन है 65, ये कौन है 40 डिग्री, ये बिंदु B, ये बिंदु D, ये कौन है X पूरा। चलो तो X का मान क्या होगा, ऑप्शन है 40, 75, 50, 65। तो देखो भाई, ये एक जीवा है AC, इस जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होंगे। एक ही जीवा द्वारा या एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ठीक है। चलिए अब वो पूछ रहा है x का मान, ये x का है पूरा इस वाले त्रिभुज का, तो यहाँ पे ये 65 है, ये 40 का है, तो 105 हो गया, तो ये 75 का रह गया। सो सिंपल, ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 48
48 में कोण OBC का मान क्या है? दो बिंदु हैं, ये जीवा है, मिला दीजिए। चलो ये x डिग्री है, बिंदु O है, तो x का मान पूछ रहा है और ये कोण दिया हुआ है 74 है। हाँ भाई, x का मान पूछ रहा है इसमें, तो x का मान OBC का मान पूछ रहा है, OBC। अच्छा ये O है, ये B है, ये C है, OBC मतलब ये वाला कोण हमें चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये 74 है, तो ये भी 74 होगा, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। ठीक है, चलो OBC, अब ये O वाला पॉइंट ये ही है O, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ O है तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण 74, तो केंद्र पर अंतरित कोण 74 का 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 148। तो बचे कितने? 180 में से घटा दूंगा 148 को, कितना रह जाएगा? 32। हाँ 32। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या बन के आ रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये वाला कोण हमें पता था, तो ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। दोनों का टोटल आ गया 32, तो एक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 16 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा C वाला 48। देन 48 के बाद में 49। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? 49। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया हुआ है इस तरीके से, और ये 100 है, ये बाहर वाला x है। चक्रीय चतुर्भुज है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में एक अंतः कोण उसके अंतरा अभिमुख कोण के बराबर होता है, तो ये x बराबर 100 के हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 80 बचा, और ये LPA बन के आएगा, लीनियर पेयर एंगल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? सर्कल, ये बिंदु O, PQR, ये 140, ये x है, तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके से। तो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा और परिवृत्त बन रहा है, तो एक ही जीवा द्वारा, ये जीवा है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, तो ये 70 हो जाएगा। ये 70 और ये x, इन दोनों का टोटल 180। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो 70 और ये x है, 180 होना चाहिए, तो कितना बच गया? 110। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर है 51। तो 51 तक हमारे क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचेंगे अभी, और टोटल क्वेश्चन इसमें सीट फर्स्ट में 74। ठीक है, चलिए करते हैं। तो ये हुआ हमारे 51 नहीं हुआ, 50 तक हो गया। 51 देखिए, एक सर्कल दिया हुआ है, इसका केंद्र O है, ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं होगा, इसका केंद्र O है, और एक जीवा है, इस जीवा से इस केंद्र को मिलाया गया है। इसके बाद में ये x है, ये कोण x है, ये A है, ये B है, ये C है, ये बिंदु O है, ये कोण दिया 20, तो इट विल बी 20 रीजन, ये दोनों त्रिज्या है, 2 भुजाएं बराबर तो 2 कोण बराबर, ये है x। चलो अब वैल्यू पूछ रहा है वो x का मान क्या होगा।
अच्छा ये 20 टोटल कितना हो गया 40, तो ये कितना बचा 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ। तो एक ही जीवा द्वारा BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 140, परिधि पर अंतरित कोण जस्ट आधा 70, और इन दोनों का योगफल 180। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो ये बन जाएगा कितना 110 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 110, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं जिन दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो, को सेंटर सर्कल्स। ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बाह्य वृत्त में AB जीवा 16 सेंटीमीटर है, जो अंतःवृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ये इससे लंबवत दूरी होगी, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी थी 6। ठीक है, और अगर मैं अंतःवृत्त को हटा देता हूँ तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर ये लंब होती है, जो कि जीवा को समान दो भागों में बांटती है। AB जीवा है जिसकी है लेंथ 16 है, 8 में बांट देगी तो 6 8 10 में। तो बड़े वृत्त की बाह्य वृत्त की परिधि की माप पूछ रहा है वो। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी 10। ठीक है, परिधि होती है 2 पाई r की वैल्यू कितनी है 10 20 पाई। ऑप्शन हो जाएगा सी। 52 के बाद में 53 ओवेनिस्ट स्पर्श अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसका ये अभी फॉर्मेट करवाऊंगा स्पर्श रेखा का, अभी नहीं करवाया है। तो जो लास्ट वाले क्वेश्चंस जो रह जाएंगे पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, जब पार्ट बी एंड होगा तो उस टाइम पे मैं स्पर्श रेखा के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, क्योंकि ये सीट कंप्लीट हो जाए आज। किसी चतुर्भुज CDEF क्या में कोणों का अनुपात है 1:2:3:4, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, 10 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 36। वो पूछ रहा है सबसे बड़े कोण की माप, सबसे बड़ा अनुपात ही सबसे बड़ा कोण बनाएगा। तो 36 × 4 ही हो जाएगा 144, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 100 डिग्री है, तो उसके सामने के कोण कितने अंश का होगा। हमें पता चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, तो 80 डिग्री बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। 56 दिए गए चित्र में, चित्र बना देता हूँ पहले, जरूरी है, बिना चित्र के ज्योमेट्री अधूरी है। AB DC दिए गए चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन्न कोणों A और B के समद्विभाजक बिंदु ऊपर मिलती है। A और B के समद्विभाजक, इसका मतलब ये अंत्य केंद्र है, इन सेंटर अंत्य केंद्र बनेगा। प्रतिच्छेद कर दे तो कोण AOB का मान क्या होगा, इसका कोण पूछ रहा है वो। अच्छा, अब ऑप्शंस दे रखे हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, और हमें पता है अंत्य केंद्र के कोण का माप जो होता है वो होता है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। तो हाफ ऑफ तीसरा कोण AOB है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो 90 प्लस तीसरे कोण का आधा होगा, ये अंत्य केंद्र है। तो कोई त्रिभुज बनेगा, तो कोई भी त्रिभुज बना दो इस तरीके से अंत्य केंद्र, तो ये O बनेगा, तीसरे कोण का आधा होगा। इसका मतलब जब 90 में कोई एंगल जोड़ूंगा मैं, मुझे नहीं पता कौन सा एंगल है वो, तो 90 में जब मैं कोई सा एंगल जोड़ूंगा तो वो डेफिनेटली अधिक कोण बनेगा। समकोण नहीं बन सकता क्योंकि 0 डिग्री वो होगा नहीं। ठीक है, अगर वो 0 डिग्री होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल 180 नहीं है। ठीक है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है अधिक कोण, 0 डिग्री नहीं हो सकता वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AB है, ये AB लिख देना। समांतर चतुर्भुज है एक ABCD, तो भुजा AB 6 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो AD का माप पूछ रहा है वो, AD, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58, समचतुर्भुज जिसका छोटा विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। ध्यान देना, समचतुर्भुज बना देता हूँ मैं एक, जिसका छोटा विकर्ण A है उसकी भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज बन गए भाई, दिख गए होंगे, ठीक है। विकर्ण के सामने वाले कोण का मान, विकर्ण का सामने वाला कोण चाहे इसको ले लो 60 डिग्री चाहे इसको ले लो 60 डिग्री, बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज बन के आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 59 में है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD 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 में DAB 75 डिग्री है, DAB इट विल बी 75, तो DBC 60 डिग्री है, DBC ये 60 डिग्री है। अब पूछ रहा है वो, तो BDC क्या होगा, BDC चलिए ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। गड़बड़ कर दी क्या, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि DAB 75 डिग्री है, DAB 75 डिग्री है और DBC 60 डिग्री है, DBC 60 डिग्री है, तो मन पूछ रहा है वो BDC का, BDC ये वाला कोण चाहिए। हाँ सही है, ये 75 है तो ये 75 होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और ये 75 ये 60 135 और इसको 180 में से घटा दूंगा 135, तो ये बच जाएगा कितना 45, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, समांतर चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है, ABCD AC विकर्ण है। यदि CAB 30 डिग्री है, CAB ये 30 डिग्री है, ACB 50 डिग्री है, ACB 50 डिग्री है, तो सीधा सा पता चल गया 30 50 80, तो ये कितने का 50 होगा। चलो तो ADC की माप क्या होगी, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल होता है, तो समचतुर्भुज में तो मैं फॉर्मूला बेस्ड तो अगर याद करना चाहो तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, तो एक समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, ठीक है। तो 90 इंटू में 2n-4 होता है अंतःकोणों का योगफल, तो 90 इंटू में n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स समचतुर्भुज है, तो 2 इंटू में 6 माइनस 4, तो 2 चक्की 12, 12 माइनस 4 8, 90 गुणा 8 720, ठीक है। और वैसे अगर देखना चाहें समचतुर्भुज है तो एक बाह्य कोण निकाल लूँगा मैं 6 से डिवाइड करके 60, तो अंतःकोण आ जाएगा 120, क्योंकि अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल 180 होता है। तो ये 120 जब आ गया तो कोण कितने बनेंगे, समचतुर्भुज है तो 6 बनेंगे, तो योगफल हो जाएगा 720। ये कॉन्सेप्चुअल था, ये फॉर्मूला था, है ना, जिसको जिससे अच्छा लगे उससे करें। चलो एक समपंचभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2। समपंचभुज तो n की वैल्यू 5 इंटू में 5 माइनस 3 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 5। तो यहाँ ऐसा मत सोचना कि समपंचभुज है, पंचभुज है तो 5 विकर्ण होंगे, नहीं, फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, 40 डिग्री चाप की लंबाई 4 पाई सेंटीमीटर है, 40 डिग्री चाप की लंबाई, 40 डिग्री चाप की लंबाई, इसका मतलब परिधि पर कोण जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो 40 है, तो इसकी जो चाप की लंबाई है वो है 4 पाई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है भैया 2 पाई r इंटू में थीटा 40 बटे में 360, ये चाप की लंबाई होती है जो कि 4 पाई है, तो 2 पाई दूनी 4 पाई, ठीक है, 4 नाम 36, 9 दूनी 18, r विल बी 18 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, काफ़ी सीट कंप्लीट करने का मूड था, हो भी गई। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल और उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दोगुना। बाह्य कोण कितने होते हैं 360, योगफल इसका दोगुना कितना हो गया 720, ये अंतः कोणों का योगफल है। अभी पढ़ा था किसका होता है, समषटभुज के। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6, चाहे इसको ऐसे याद रखो, 720 अंतः कोणों का योगफल है, ठीक है।
तो फॉर्मूले में रख दो, चाहे वो डायरेक्टली याद रखो तुम। ये क्या चल रहा है, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। तो 360 होता है बाह्य कोणों का योगफल, 360 का 2 गुना 720 हो गया अंत कोणों का योगफल, और अंत कोणों का योगफल होता है 90 इंटू में 2n-4 इक्वल्स टू 720। तो 9 8 72, 2n बराबर 4 और 8 12, n बराबर 6, चाहे फॉर्मूले से कर लो। ठीक है, चलो आगे। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है? आंतरिक कोण 144 है तो बाह्य कोण हो जाएगा 36 डिग्री, और सभी त्रिभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है, तो भुजा हो जाएंगी कितनी? 10। ये बताया हुआ है कि 360 बटे में भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोण। ठीक है, अगर थ्योरी देखी होगी तो डेफिनेटली समझ में आएगा। 4 थ्योरी मैंने डाली हुई हैं और चारों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66। एक समत्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई है 8। परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 8 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है ज्योमेट्री की वीडियोज़ में, जहाँ मैंने थ्योरी डाली है। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है, या फिर जो माध्यिका होती है वो 2:1 में बढ़ती है केंद्रक के द्वारा समबाहु त्रिभुज के लिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या तो हो जाएगी 2 और अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 1। मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का आधा होती है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो भैया एक समबाहुभुज का बाह्य कोण है 72 डिग्री, तो 360 में भाग दे दूंगा तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगी 5, पंचभुज। ठीक है, एक बाह्य कोण है 72, तो अंतःकोण हो जाएगा 108 डिग्री, और भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 कोण बनेंगे, तो ये हो जाएगा 540, पंचभुज कहलाएगा वो। चलो क्वेश्चन नंबर 68, स्पर्शरेखा छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 69 भी करा दूँ? चलो करवा देता हूँ। 69 DE समांतर है BC के, तो त्रिभुज ABC DE समांतर है BC के, और AD अनुपात BD 3 है, BD 5 है। ठीक है, 3:5 है। यदि AC की लंबाई 4.8 है, AC की लंबाई कितनी है? 4.8। तो ध्यान रखना जो अनुपात यहाँ पे है वही अनुपात यहाँ पे होगा। 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 8 6 48.6। ठीक है, तो ये भी 3:5 ही होगा। तो 6 की वैल्यू 6 पंजे 30, 3 और 3 की वैल्यू 6 18, 1.8। किसका पूछ रहा है वो? AE 1.8। सिमिलरिटी लगती है ये। ठीक है, त्रिभुज की समरूपता। क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए चित्र में ABC की माप बताइए। 70 है, ये कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, ये है XBDAC। वो पूछ रहा है ABC की माप, ABC ये वाली माप। मुझे एक बात बताओ, ABC की माप 120 डिग्री है ये वाला कोण। चलो ये जीवा है, इस जीवा द्वारा एक कोण ये रहा पर्दी पर, एक कोण ये रहा, जो कि बराबर रहेंगे। ये 120 है तो ये 60 डिग्री रह गया, लीनियर पेयर एंगल, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। त्रिभुज 71 है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो 1 2 3 6 की वैल्यू 180 जोड़ दिया, 6 भाग की वैल्यू 180, 1 भाग की वैल्यू 30, सबसे बड़ा भाग 3 तिया 9, 90 डिग्री। ऑप्शन डी नहीं सी, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 72। कितने क्वेश्चन है? 74 तक ही है। 72 देखिए। है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण उसके छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण, ये बड़ा कोण है, उसके छोटे कोण के दोगुने से, छोटा कोण x है, छोटे कोण का दोगुना 2x है, इससे 30 कम है। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के संगत कोण नहीं कह सकते इनको,
आसन्न कोणों का योगफल जो रहता है वो कितना होता है 180 डिग्री, या मैं ऐसे कहूँ छोटा मुंह और बड़ा मुंह मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो x + 2x - 30 = 180। तो x 2x 3x होगा, 30 उधर जाके प्लस 210, x की वैल्यू 70। पूछ क्या रहा है वो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 - 30 110। ठीक है, या फिर ये 70 है तो ये 180 में से घटा दूंगा, 110 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 73, 40 डिग्री के समकक्ष बहिष्कोण वाले समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 डिग्री जिसका बहिष्कोण होगा उसकी भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 अपॉन में 1 बाह्य कोण, 4 नाम 36, तो n की वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 74, लास्ट, त्रिभुज ABC चित्र में दिखाया गया है, दिखा दो। ये 130 है, तो कोण A का मान कितना है, ABC, A का मान पूछ रहा है 130, ये कितना रह गया भाई 50। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 होगा, 50 50 100, तो ये कितना हो गया 80, या फिर ठीक है यही है एक ऑप्शन सी वाला। तो ये था हमारा ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट, नॉन स्टॉप कंटिन्यू 74 क्वेश्चंस। एक या दो क्वेश्चंस जो थे वो स्पर्श रेखा के थे, जिनका कॉन्सेप्ट अभी नहीं करवाया, वो कॉन्सेप्ट पहले करवाऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा रीड वाले स्टूडेंट्स को शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री से डर लगता है वो इन 2 सीट्स को कर लें, उनके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। थैंक यू।